हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सर रुपेश कछावा। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको डिस्कस कराया था टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट एंड टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, आज हम डील करने वाले हैं बच्चों बॉन्ड फिशन के बारे में, जिसे अपन बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड ब्रेकिंग भी कहते हैं। तो आइए हेडिंग बनाएं। बॉन्ड फिशन, ठीक है, या बॉन्ड क्लीवेज, इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों बंध विदलन। क्या बोलते हैं बच्चों? बंध विदलन। विदलन मतलब होता है टूटना। अब यहाँ पे देखो बच्चों, जो बॉन्ड फिशन होता है इसका मतलब क्या है। आज हम ये डील करने वाले हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर बॉन्ड ब्रेक होता कैसे है। ठीक है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर बच्चों बॉन्ड दो तरह से ब्रेक होता है। एक होता है होमोलिटिक फिशन से, एक होता है हेटेरोलाइटिक फिशन से। तो हम पहला टाइप पढ़ते हैं इसका। होमोलाइटिक फिशन, इसे हिंदी में बोलते हैं बच्चों समांश विघटन या समांश विदलन। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको समांश विदलन। अब यहां देखें बच्चों, होमोलैटिक, होमो मतलब होता है सेम, लैटिक वर्ड सिमिलर है लाइसिस के। ठीक है, यानी उसका मतलब होता है टूटना। ठीक है, समांश विदलन यानी समान अंश। ठीक है, जो भी चीज टूटेगी ना वो कैसे टूटेगी? समान अंश में टूटेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बच्चों, इसको मैं एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। ये A है और ये A है, यानी ये A2 मॉलिक्यूल है। ठीक है, यहाँ पे दोनों ने बॉन्ड बना रखा है। एक बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन की हमें नीड होती है, हम जानते हैं। तो बच्चों होमोलाइटिक फिशन के अंदर क्या होता है कि जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो बीच में से होगा। ठीक है, यानी इस A का इलेक्ट्रॉन ये है, इस वाले A एटम का इलेक्ट्रॉन ये है, इस वाले A एटम का इलेक्ट्रॉन ये है। तो जो बॉन्ड ब्रेक होगा इसमें जो A एटम का इलेक्ट्रॉन है ये A के पास चला जाएगा और इधर वाले A एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो इस वाले A के पास चला जाएगा। यानी कि एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन अपने अपने एटम के पास चले जाएंगे, यानी बॉन्ड जो है वो बीच में से ब्रेक होगा। हाँ या ना बच्चों? ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा? A डॉट प्लस A डॉट। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन मिलकर यहाँ पे ये बॉन्ड बना रहे थे, अब ये बीच में से ब्रेक हो गया है। ठीक है, तो A का इलेक्ट्रॉन इस वाले के पास चला गया, इस वाले A का इलेक्ट्रॉन इस वाले के पास चला गया। इस टाइप के जो अपने पास फिशन होते हैं इसे होमोलाइटिक फिशन भी कहते हैं, हिंदी में इसको समांश विदलन भी कहते हैं। ठीक है, समान अंश हुआ विदलन के बाद किसका? इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पीशीज बनी बच्चों वो किस टाइप की है, ये मैंने आपको पढ़ाया है कि ऐसी स्पीशीज जिसपे कम से कम एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो। वो स्पीशीज किसके अंदर आती है बच्चों? वो आती है अपने पास फ्री रेडिकल के अंतर्गत। फ्री रेडिकल या फिर बोले तो मुक्त मूलक। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? मुक्त मूलक। ठीक है, अब हमें कैसे पता पड़ेगा, हमें कैसे ध्यान चलेगा कि होमोलाइटिक फिशन हो रहा है या हेटेरोलाइटिक फिशन हो रहा है? तो बच्चों इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कुछ कंडीशन है। ठीक है, जैसे कि पहले जब भी होमोलाइटिक फिशन होगा तब आपको सनलाइट दी गई होगी। ठीक है, आपको क्या दिया गया होगा बच्चों? सनलाइट, यानी कि सूर्य का प्रकाश। ठीक है, दूसरा बच्चों होमोलाइटिक फिशन एक तो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, ठीक है, या फिर आपके पास दिया हो परऑक्साइड। ठीक है, परऑक्साइड को हिंदी में परऑक्साइड ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो दो कंडीशन होती है जब आपको दी गई हो तो हमको ध्यान चलेगा कि हमारा जो बॉन्ड फिशन है वो होमोलाइटिक या समांश विदलन होगा। इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं बच्चों। एग्जांपल इसका हो सकता है Cl और ये Cl है, ये सिंगल बॉन्ड है, दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। तो यहां से जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगी बीच में से होगी, एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन की तरफ आ जाएगा। हाँ या ना बच्चों? और इस वाले क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे क्लोरीन मुक्त मूलक बन जाएगा, यानी क्लोरीन फ्री रेडिकल अपने पास बन जाएगा। एक और एग्जांपल देखो H और H में। ठीक है ना, यहाँ पे ये बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, तो ये बॉन्ड बीच में से ब्रेक हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। तो यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बन जाएगा। हाँ या ना बच्चों बताओ? तो फ्री रेडिकल कब बनेगा? जब हमारे पास सनलाइट हो
या फिर पेरोक्साइड की प्रेजेंस हो, या तो हमारे पास सूर्य का प्रकाश हो या फिर हमारे पास पेरोक्साइड हो, उस केस में समाज विदलन होता है यानी होमोलैटिक फिशन होता है। बच्चों बॉन्ड फिशन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बॉन्ड फिशन आपको आ गया तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कराने में कोई दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो इसको बच्चों आप नोट करें। इसमें एक चीज और है बच्चों कि होमोलैटिक फिशन तब होगा, ठीक है, मोस्टली केसों में, मोस्टली जो केसेस हैं उनमें तब होता है जब जैसे मान लीजिए यहाँ पे दोनों एटम सिमिलर हो, जैसे यहाँ क्लोरीन है तो यहाँ पे भी क्लोरीन होगा, यानी कि एक शर्त इसकी ये भी हो सकती है कि डेल ई एन क्या है बच्चों, डेल बताता है डिफरेंस को, ई एन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या होती है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है बच्चों कितना हो, 0, यानी कि जिन भी एटम के बीच में होमोलैटिक बॉन्ड फिशन हो रहा है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हिंदी में बोलते हैं विद्युत ऋणता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको अभी सिर्फ अब इतना सा समझिए, इलेक्ट्रॉन खींचने का लालच। ठीक है, वो क्या कहलाएगा अपने पास, विद्युत ऋणता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाएगी। ठीक है, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है वो आपके पास होता है फ्लोरीन, फिर आपके पास होता है ऑक्सीजन, फिर आपके पास होता है नाइट्रोजन, और फिर सिमिलर नाइट्रोजन और क्लोरीन की ऑलमोस्ट सेम होती है। ठीक है, तो ये होता है आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर कि किसकी मतलब किसकी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन खींचने का लालच। अब यहाँ पे देखो ये क्लोरीन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का दोनों एक ही एलिमेंट है, दोनों एक ही एटम है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 ही होगा। ठीक है, तो इस यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, तो डेल ई एन यानी विद्युत ऋणता का अंतर, डेल किसको बताता है, डिफरेंस को, अंतर को, और यहाँ पे ई एन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो भी इस वाले हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। हाँ या ना बच्चों, तो इस टाइप में ये जो कंडीशन है ये अपने पास कहाँ दिखेगी, अपन को होमोलैटिक फिशन के अंदर दिखेगी। ठीक है, अब आप नेक्स्ट लेना है बच्चों हेट्रोलैटिक फिशन। जब तक आप इसको नोट करें, बच्चों हेट्रोलैटिक फिशन या हेट्रोलैटिक बॉन्ड फिशन का मतलब होता है विषमांश विदलन। क्या मतलब होता है इसका हिंदी में, विषमांश विदलन। ठीक है, अब हेट्रो मतलब होता है बच्चों अलग अलग। ठीक है, अब देखो कैसे, जैसे कि यहाँ पर ये ए एटम है और ये बी एटम है। ठीक है, तो अब होगा क्या बच्चों कि इन दोनों एटम में से किसी एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, चाहे वो ए की हो सकती है या फिर बी की हो सकती है। तो जिसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या बताया आपको, इलेक्ट्रॉन खींचने का लालच। तो मैं मान के चल रहा हूं कि जो हमारे पास बी एटम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींच रहा है तो ए पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और क्योंकि बी ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किए हैं इलेक्ट्रॉन को तो इस पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पर देखें बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बी जो है वो आपके पास क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या फिर अधिक विद्युत ऋणी तत्व है। ठीक है, तो बी क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। हाँ या ना बच्चों, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे तो बी पे नेगेटिव चार्ज और ए पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये भी हो सकता है अगर मान लीजिए सेकंड केस में लूं कि A is more electronegative, तो इस केस में क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो है वो A के पास चले जाएंगे। ठीक है, तो B से कहां गए, A की तरफ, तो B पे तो डेफिशिएंसी हो गई इलेक्ट्रॉन की, तो
तो बी पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या रहेगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। देखो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है ये ए, यहाँ पर ए मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ए इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों, क्योंकि बी से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ए अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ और यहाँ पे बी अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। हाँ या ना बच्चों, इस तरह समझ में आया। अब बच्चों इन दोनों टाइप के बॉन्ड फिशन के अंदर मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, चाहे से आपका बॉन्ड फिशन इलेक्ट्रोलाइटिक हो चाहे होमोलाइटिक हो, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ये आपके आगे भी काम में आएगी। चाहे से बॉन्ड फिशन कोई सा भी टाइप का हो, या तो आपके पास होमो हो, ठीक है, या फिर आपके पास हेटेरो, ठीक है, इन ये दोनों ही बॉन्ड फिशन जो है वो थर्मोडायनामिकली, ठीक है, एंडोथर्मिक होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, एंडोथर्मिक। कैसे होते हैं, एंडोथर्मिक, यानी कि हमें पहले इनको एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, जिनको पहले एनर्जी देनी पड़ती है, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं ऊष्मा शोषी, ठीक है, इनको एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, तब जाके ये दोनों टाइप के बॉन्ड फिशन, ये दोनों प्रकार के बंध विदलन जो है वो संभव हो पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि हेटेरोलैक्टिक फिशन के अंदर जो अपने पास नीड है वो किसकी होनी चाहिए, सबसे पहली कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड नॉट बी जीरो, मतलब एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए और एक की कम होनी चाहिए। जो ज्यादा होगी वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो साथ में जो परमाणु जुड़ा हुआ है, ठीक है, उस पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया बॉन्ड फिशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको सारी केमिकल रिएक्शन आप प्रोसीड करवा लोगे, ठीक है। अच्छा बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूँ कि मैं एक दूसरी इस वीडियो के पैरेलली एक प्लेलिस्ट जो है मैं बना रहा हूँ, उसके अंदर ये होगा कि सुपर ट्रिक्स नाम से वो होगी। उसके अंदर आपको केमिस्ट्री की बहुत सारी ट्रिक्स ऐसे देखने को मिलेगी जो मोस्टली पूछी भी जाती है, ठीक है, लेकिन जो बच्चा है उसमें कंफ्यूज रहता है। तो आप उन ट्रिक्स की हेल्प से उन क्वेश्चंस को 5 मिनट के अंदर, लेस देन 5 मिनट्स, 5 मिनट से भी कम समय में आप सभी क्वेश्चंस, चाहे आपके नीट के हो, जेई के हो, आईआईटी एडवांस के हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सभी के लिए ही होगी, ठीक है, लेकिन आप उनकी आप हेल्प ले सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों ये वीडियो उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आप मेरा साथ दें ताकि वहां तक भी हम अपनी एजुकेशन को पहुंचा सकें, ठीक है। तो आप इसको नोट करें बच्चों, जब तक पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें। थैंक यू।